सो हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा जो कल लेटर जारी किया गया है उस लेटर के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा और ये सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है। और इस पत्र में क्या कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं जिसे हमें जानना चाहिए, और चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कि जो इसका लेटर है, ये लेटर जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है। और विषय विद्यालय निरीक्षण के संबंध में, विद्यालय का जो निरीक्षण निरंतर हो रहा था उससे फिर एक बार कंटिन्यू किया जा रहा है। हालांकि इस बीच में भी लगातार निरीक्षण हो रही है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जिस पर गौर करना, जिसे निर्देशित किया गया है, जिसे बताया गया है कि इन सब बिंदुओं पर विशेष जांच करने की ज़रूरत है। तो देखिए, कह रहा है कि विद्यालय के निरीक्षण के संबंध में महाशय, विद्यालयों के निरीक्षण हेतु कुछ व्यक्तियों को गांवों के विद्यालयों के निरीक्षण हेतु भेजा गया था। ये व्यक्ति ने विभिन्न गांवों में 1 महीने रहकर विद्यालय का संचालन के संबंध में अधोस्थ हस्ताक्षरी को जानकारी दी गई है। और जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जहां एक और कुछ समर्पित शिक्षकों के प्रयत्न से विद्यालय में सुधार आया है, और दूसरी ओर कुछ लापरवाह शिक्षकों के कारण आश्चर्यजनक बिंदु प्रकाश में आए हैं, और इनके कुछ बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। तो चलिए, इस बिंदुओं में हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या क्या बिंदुओं को बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ कह रहा है कि फर्जी उपस्थिति। सबसे पहला पॉइंट है फर्जी उपस्थिति। तो फर्जी उपस्थिति कैसे बन रहा है इसके बारे में भी बताया गया है। तो कुछ विद्यालय में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा फर्जी उपस्थिति अभी भी लगाई जा रही है, और यह दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो 50% से कम छात्र उपस्थित रहते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्यालय की अत्यधिक संख्या, विद्यार्थियों की अत्यधिक संख्या। तो इसमें कह रहा है कि स्कूलों में काफ़ी अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति अत्यंत ही कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, एवं अन्य निजी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थानों में भी नामांकित हैं। ये बच्चे केवल विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा के दिन उपस्थित हो जाते हैं, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों की उपस्थिति। तो तीसरा पॉइंट में देखिए, शिक्षकों की उपस्थिति। कुछ शिक्षकों की रुचि कक्षा के सुचारू संचालन में नहीं है। उनका मूल उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चे पढ़े, बल्कि उनका उद्देश्य केवल यह रहता है कि उनकी उपस्थिति समय पर लग जाए, अर्थात कक्षा संचालित करने की अपेक्षा उपस्थिति बनाए रखने पर अत्यधिक ध्यान रहता है। चौथा पॉइंट है कम अवधि तक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति। तो इसमें यह कहा गया है कि कुछ शिक्षक सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच अनुपस्थित रहते हैं। ये शिक्षक विद्यालय आते हैं तथा कुछ कक्षाएं लगाने के बाद निजी कामों से चले जाते हैं, तथा मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु वापस विद्यालय आते हैं। इस प्रकार का कृत्य शिक्षा विभाग में धोखाधड़ी का द्योतक है। उसके बाद अगला पॉइंट है विद्यालय से निकटता संबंधी मुद्दे। कुछ शिक्षक जो अपने घरों के पास पदस्थापित हैं, वे शिक्षण कार्य हेतु काफी कम समय देते हैं और मात्र उपस्थिति दर्ज करने के उद्देश्य से विद्यालय आते हैं। उन्हें पठन पाठन कार्य से कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं में तो ये सारे जो बिंदु थे जो हमने आप सबके सामने साझा किया, और इसमें कह रहा है कि उपयुक्त बिंदुओं से यह स्पष्ट है कि कुछ शिक्षकगण अभी भी विद्यालय के सुचारू संचालन व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। साथ ही साथ निरीक्षण से संबंधित स्पष्ट निर्देश के पश्चात भी निरीक्षण व्यवस्था में अभी भी त्रुटि शेष है। यह आवश्यक है कि निरीक्षी पदाधिकारी उपरोक्त त्रुटि को किसी भी विद्यालय में पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को देंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी इन पर विभागीय कार्रवाई करेंगे, किंतु ऐसा नहीं किया गया। निरीक्षी पदाधिकारी को चेतावनी देने के
निरक्षी पदाधिकारी के चेतावनी देने के बाद भी इससे सुधार नहीं हुआ तो यह माना जाता है कि उपरोक्त शिक्षकों के लापरवाही में निरक्षी पदाधिकारी का भी मिलीभगत है। आपको ज्ञात है कि विभाग का जो लेटर है 14/6/2024 के माध्यम से निरीक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश भी निरीक्षण से संबंधित दिया गया है। इस संबंध में आपको सचेत किया जाता है कि यदि विद्यालय के निरीक्षण में किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही की जाती है तो उनके विरुद्ध निलंबन, विभागीय कार्यवाही या बर्खास्तगी का भी दंड अधिरोपित किया जाएगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आगाह किया जाता है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और इसका लेटर जो है यहाँ पर नीचे में देख रहे होंगे, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जिसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो विद्यालय संचालन से संबंधित कुछ बिंदुओं को बताया गया है और उम्मीद है कि हम सभी मिलकर जो भी जहां भी इस तरह की बातें देखने को मिल रहा है वहां पर सुधार हो और शिक्षा में सुधार से संबंधित बच्चों के शिक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो और हम सब मिलकर के एक बेहतर समाज निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाएं और जिस कार्य के लिए हम विद्यालय जाते हैं उस कार्य को हम अच्छी तरह से करें। और